मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल फरजान मोहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार से। वहाँ भी बाबा जी का हुक्म था तो यहाँ भी इन्हीं का हुक्म था। मैं आखिए में कि बादशाह अपने कोली बुला लो मैनू बस, लेकिन फिर आपकी ज़ियारत होनी थी, हो गई, उनकी मेहरबानी। आपका भी शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया है। सरकार आपको हज़रत अब्बास के सदका में बाबा जी को किसी का मोहताज न फरमाए। मालिक रिज़्क़ शान सेहत सलामती ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सैयद नालायन अब्बास को मालिक इससे ज़्यादा इज़्ज़तें अता फरमाए। बड़ा बाबा जी का साया हमारे सरों पर माला कायम दायम रखे। आप अज़ादार जो रात के हिस्से में कबूलियत के टाइम तशरीफ़ फरमा है। बाबुल हवाइज मेरा मालिक आपकी हर हाजत को मुस्तजाब फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजार लेते हैं। इरशाद हो रहा है जी, बात थोड़ी सी बस समझ लेनी है, मेहरबानी करना जरा मैंने सुन लिया जी, आराम करा ले। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा। अल्लाह कहते हैं उस सूरज की कसम और सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम। सुभान अल्लाह। वल क़मर इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। अगर तो अल्लाह सूरज इसी की कसम खा रहा है तो अहलियाने जंग सोचने वाली बात है। खुद सूरज की कसम खा सकता है तो सूरज पूजने वाले को जहन्नम क्यों फेंकेगा? सुभान अल्लाह। तनवीर भाई मौला जिंदगी दे दिया। अगर खुद चांद की कसम खा सकता है तो चांद की परस्तिश करने वाले को सजा क्यों देगा? अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह इन चीजों की कसमें खाए। सूरज चांद की कसम कभी हमने नहीं खाई। किसी बंदे ने आख्या कि मैनू चांद की कसम, मुझे सूरज की कसम। बंदा नहीं खाता, अल्लाह कैसे खाएगा? अल्लाह वो है जिसकी कसमें सारा जहान खाता है। तो फिर यहां मुझे जुमला कहने का हक हासिल है कि न जाने किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी है। जो रात के इस वक्त यार खान हाथ बुलंद हो रहे हैं, वो हाथ किसी के मोहताज तो नहीं ना हो सकते। ये रौनक नहीं, नजफ अब्बास मौला आपको सलामत रखे सैयद, तो सुखी रहे, सलामत रहे। तो आले मोहम्मद का जिक्र, आले मोहम्मद का जिक्र ही होता है। मिंबर आले मोहम्मद पे खड़े हैं, सादात के हुक्म की तामील में खड़े हैं, आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं। मैक पे मुंह रख के बंदा ड्राइंग रूम में झूठ बोले तो अल्लाह लानत करता है। मैं मैक पे मुंह रख के कैसे झूठ बोलूंगा? और इतने बंदे गवाह बन जाएंगे कि इसने झूठ बोला था। आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला वो कौन है सूरज जो निगाह तौहीद में कसम के काबिल है? वो कौन है चांद जो अल्लाह की निगाह में कसम के लायक है? तो सरकार फरमाते एक दिन ईद का दिन था, मेरे नाना मुस्तफा नया लिबास ज़ेब तन फरमा के अपना पहला कदम हुजरे से बाहर रखा। वो अल्लाह जो बेदिल होकर भी हुसैन के नाना से प्यार करता है, दिल नहीं रखता अल्लाह, बेदिल होकर मोहब्बत करता है। उसने अपने महबूब के हुस्न को देखा, महबूब की रोशनी को देखा, चेहरे की चमक को देखा। जिब्रील से कहते सब काम छोड़, जा मेरे महबूब को आयत सुना के आ। फौरन जिब्रील जमीन पे आया, मुस्तफा की नालैन पे हाथ रखे। सरकार अल्लाह कह रहे वह शम्स व ज़ुहाहा, मुझे आफताब रिसालत की कसम। वाह 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 वाह, आपकी दुआ लग गई। ये इतने रात के शीशे में जाओ हुसैन ये बेदार बैठे हैं, बेटा आप भी मुस्कुरा पड़े थोड़ा थोड़ा, जो सामने चंदा बैठे। लाला सदा आप आबाद रहे जी। भाईजान कहां कहां के चेहरों की ज़ियारत हो गई है यार। अल्लाह कहता है मुझे तेरी रिसालत की कसम, तेरी पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम। आयत सुनाई, सरकार मुस्कुराए, जिब्रील वापस चले गए। अल्लाह ने कहा बहुत जल्दी आ गया सरकार, मैं पैगाम तो दे आया। अल्लाह कहते फिर फौरन दूसरी आयत सुना के आ। फिर फौरन दूसरी मर्तबा जिब्रील जमीन पर आया, फिर उसने सरकार के नालैन पर कदम पर हाथ रखे। फिर कैसे आ गया? सही अल्लाह कह रहे वल कामरे इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है।
पीछे मुड़ के जो देखा तो पीछे अली चलते हुए आ रहे। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह जो रात आधी के बाद भी इतने ताजा बैठे हो यार। ये आपको हजरत अब्बास का इश्क बिठा के बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद है सरकार मुस्तफा, सूरज है, माफी देना, सरकार मुस्तफा। चांद है अंकल जहूर जी मेरे मौला मुर्तजा। एक दफा फिर कह दूं, सूरज है रसूल, चांद है अली, सूरज है नबी, चांद है अली। ये इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जुमला करीब का है, मैं कहता हूं थोड़ा फासला हो जाए ताकि आप फिर दाद से पीछे ना रह जाए। चांद है अली, सूरज है नबी। जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है वो अपनी छत पे खड़े होकर चांद का इंतजार करता है, सूरज का नहीं करता। जो हाथ ना उठा सका आधी रात को भी तो फिर बैठने का क्या फायदा होगा। आप सलामत रहें जी। जो थका नहीं है यार मेहरबानी कर लेना थोड़ा सा। आपको वाह वाह यार, वाह वाह तो आपको है जिन्होंने हौसला बढ़ाया मेरा, वरना कहां इस वक्त पढ़े जाते हैं जश्न, वो आपकी वजह से पढ़े जाते हैं। चांद है सरकार अली, सूरज है मेरे सरकार मुस्तफा। बंदा डायरेक्ट सूरज को देख ही नहीं सकता, अंधा हो जाए सही, परेशानी वाली कौन सी बात है। 5 मिनट घड़ी पे सूरज को देखता रहे, सब कुछ मैं लिख दूंगा, शर्त है कि अंधा ना हो। इसका मतलब है सूरज से डायरेक्ट जमाना नहीं ले सकता। ये हौसला चांद में है, चांद सब कुछ सूरज से डायरेक्ट लेता है, हमें उतना देता है जितना हम बर्दाश्त करते हैं। वाह 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 वाह। इधर वाले जो थोड़े मुस्कुराते रहो यार, दाद ये दे रहे हैं मुझे, आपको वाह वाह। सूरज मुस्तफा, इलाही आमीन। चांद मौला मुर्तजा। एक लफ्ज कहना है, कीमत देनी है आपको। छेड़ जा तो शुरू में दाद ना देते, जब पहले जुमले पे दे दी तो फिर आप तो फंस गए हो ना देखे। अब तो मुझे हौसला हो गया कि है थोड़ी सी ताजगी अब आपके अंदर। सूरज है मुस्तफा, चांद है मुर्तजा। अब जाए तो हम शिया जाए किधर। मोहम्मद ने जब भी मौजूदा दिखाया तो चांद के जरिए, अली ने जब भी दिखाया है तो सूरज के जरिए। जो हाथ इस वक्त फैल रहे हैं यार, एक बारी तो ऊंचा बोल पर वो है अली। क्या बरकत हो रही है, वरना रात के ऐसे समय कहां बोला जाते हैं। सूरज है मुस्तफा, चांद है मेरे मौला मुर्तजा। अली ने जब भी मौजज़ा दिखाया तो सूरज के जरिए, सरकार ने जब भी मौजज़ा दिखाया तो चांद के जरिए। ये तो आपके बच्चे जानते हैं कि जमीन बाबल पे अली खड़े थे, जब सूरज दीवार मगरब से जा लगा मेरे मौला ने उंगली का इशारा किया, वापस लौट आया। सारे जानते हो ना, बस इतना ही जानते हो। अगर सूरज अपने मदार से बाल बराबर भी सिरक जाए तो ये भस्म हो जाए, कायनात तबाह हो जाए ना। ये बाल बराबर तो वापस नहीं आया जब अली मौला ने बुलाया था, मगरिब से असर तक आया है। तो फिर अली ने 2 काम किए हैं, एक नहीं। एक तो सूरज को लौटाया, दूसरा कायनात को भी बचाया। सुभान अल्लाह। बाबा जी तुहाडा हाथ दुआ बढ़ जाता है, इन्हां दे हाथ मेरे वास्ते आसरा और सहारा बन जाते ना। बाजार में रश बड़ा होता है, खरीदार थोड़े होते हैं। यहां सारे खरीदार हैं, चलो रश से बच गए। अरे यार क्या रौनक है मौला के जिक्र में। किसी चेहरे पर मुझे तो थकावट दिखाई नहीं दे रही, बहार ही बहार नजर आ रही है माशाल्लाह।
और यही मौजूदा है विलायत अली का। जिस्म थकते हैं, अकीदे तो नहीं थकते ना, अकीदे तो रोशन रहते हैं हमेशा। सूरज है मुस्तफ़ा, चांद है मेरे मौला मुर्तज़ा। एक लफ्ज कहना है जी, फिर आपसे सुभान अल्लाह की तस्बीह आपकी जबान से जारी हो जाएगी। ना बेटा, तुझे नहीं पता अब्बास कितना जलाली है। और ये तो कबूलियत का वक्त है मेरा चंदा, कुछ मांग लेना चाहिए। किस टाइम में दाखिल है? तहज्जुद के टाइम में दाखिल हो रहे हैं। सूरज है मुस्तफा, चांद है मुर्तजा। रोजे जो है ना, रोजे वो चांद पे रखे हुए कबूल होते हैं। और माह रमजान का चांद नजर आएगा तो रोजा वाजिब होगा। चांद के मुताबिक किया हुआ हज कबूल है। भाईजान आप सलामत रहे, मेरे भाई हैं आप। कौन जिंदगी मोमिन जी। किताब का नाम है अल अब्बास। इतना सफर इसीलिए किया है। लिखने वाले का नाम है अल्लामा सैयद अब्दुल रज़ाक अल मुसवी अल मुकर्रम। उन्होंने हजरत अब्बास पर जो किताब लिखी है ना, ऐसे लगता है जैसे बंदा वफा का कुरान पढ़ रहा है। मौला की कसम, इतना लुत्फ है सारा उसमें कि छोड़ने को दिल नहीं करता, अगर अंदर मार्फत हो तो। वरना लोगों को क्या खबर कि क्या है। और ये भी याद रखे जमाना, जो बंदा हजरत अब्बास के जश्न में या खुशी में या इज्जत इसलिए करता है कि अब्बास अली का बेटा है, हसनैन का भाई है, तो वो अब्बास को जानते ही नहीं। अब्बास की इज्जत हवालों की वजह से नहीं है। यार जो चुप बैठे हो तुम पे, चलो मुस्कुरा तो पड़ो यार। अब्बास मौला की इज्जत हवालों की वजह से नहीं, अपनी जात की वजह से है। और मजहब शिया असना अशरिया में रिश्तेदारी की वजह से इज्जत होती नहीं। सगा चचा है अबू लहब मुस्तफा का, अल्लाह ने लानत की है, कुछ नहीं लगता और कहते हैं हम में से है। तो रिश्तेदारी की वजह से इज्जत ना हुई ना, अपने हवाले की वजह से इज्जत नहीं होती, जात की वजह से अब्बास की इज्जत है। कहां तक जश्न चला गया, कितना नूर बरस रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। बंदे हंसते हंसते आंसू में आ गए। हजरत अब्बास का सिर्फ नाम सुना है। हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक अल मुसवी अल मुकर्रम फरमाते हैं कि इसमें मुझे कोई जलन नहीं कि रसूल सूरज हैं और अली चांद हैं। वो कहते है ही ऐसा, तफसीर है ही यही। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कुछ वाक़िए देखे हैं, कुछ कि अली रसूल के साथ यूं ना थे। जैसे सरकार हिजरत करके मदीने चले गए, अली बिस्तर पे रह गए। सरकार खैबर चले गए, अली घर में रह गए। सरकार तबूक के मैदान में चले गए, जो पहुंच गए हो क्या बात है, अली अपने हवेली में रह गए। तो यूं तो नहीं रहा। मौला मदद फरमाना है तेरे नौकर, मैं हाथ बांध के इनके सामने खड़ा हूं। हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक अल मुसवी अल मुकर्रम फरमाते हैं, एक जोड़ी को मैं भी जानता हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी यूं 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 साथ साथ गुजारी है। क्या? वो कहते हैं सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। वो कहते हैं अब्बास ने हुसैन के पीछे 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 जिंदगी गुजारी है। मैं कहता हूं आप या पूरा उठ ले या पूरे बैठ जाए, मैं जुमला तब पूरा करूं ना। अब्बास ने हुसैन के पीछे 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 जिंदगी गुजारी है। वो कहते हैं हत्ता के, फिर बैठ जाओ, मेरा जुमला तो अभी आगे है। वो कहते हैं हत्ता के दुनिया में आने के अंदाज देखे, 3 शाबान को हुसैन आए, पीछे पीछे 4 शाबान को। आपका नौकर हो गया सर। अल्लाह अकबर। जो गाजी के नाम पे इतना खुश हो गए हो। तसव्वुर के पास पढ़ रहे हैं सर भाई, हमारा आपका हुक्म है। बड़े बाबूजी का फोन आया था जी,
मौला जिंदगी करे, मौला मजहर भाई के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। उनकी निशानी हमारा बेटा है अब्बास चांद, हुसैन सूरज। बस करें, 20 मिनट हो गए। अच्छा जी, तो की इरादा है अगले आने जी? जिस घर में नहीं बिस्मिल्लाह, घर में सारे अनपढ़ हूं तो वहां प्राइमरी भी चौधरी होता है। जैसे 5 पढ़े हैं वो भी सरदार है, जो सारे जो अनपढ़ हैं। और जिस घर में सारे मैट्रिक हूं वहां प्राइमरी भी जाहिल होता है। और जिस घर में सारे ग्रेजुएट हूं वहां मैट्रिक भी अनपढ़ होता है। और जिस घर में सारे मास्टर की डिग्री पे हूं वहां ग्रेजुएट की भी कोई हैसियत नहीं। अब्बास ने मक्के मदीने के छोटे मोटे घर में नहीं मनवाया कि मैं चांद हूं। शाबाश, सुभान अल्लाह। जिसका फेफड़ा ठीक है एक बारी ऊंचा बोले हैदरी। सुभान अल्लाह। सैयद राजी हो गए तो हम दुआ ले गए, अज़ादार खुश हो गए तो हम नौकर हो गए। अब आप सलामत रहे। अब्बास मौला ने बादशाह मक्के मदीने के किसी छोटे घर में तो नहीं मनवाया कि मैं चांद हूं। जहां हसन जैसा हसीन हो, जहां हुसैन जैसा करीम हो। एक लफ्ज कहना है, उसकी कीमत पूरी लेनी है आपसे और मातमियों से लेनी है। उस घर में अब्बास चांद है जहां अल्लाह का भी चेहरा है। मार्फत बोल दिए, बंदे नहीं बोल दिया तार। सुभान अल्लाह। वजहुल्लाह है तो सबोर अलिया। वहां भी चांद अब्बास है। कमाल है ना। इतनी जेहते हैं ना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कि किस किस जेहत से बंदा गुजरे। दाद भी लेनी होती है, ये भी मजबूरी है। दाद वाला लालच ना होता तो पता नहीं क्या क्या आपको सुनाते। लालच घतिया तो सही, अली दे शिया ही और भूख तो भी तो सही। अली के शिया खुश होते हैं और कौन खुश होता है अली के फजाइल पे? आपने खुश होना जिनकी छतों पे अलम लगे हुए हैं। यार बंदा आप करते ही ऐसे शिया ने हैदर करार यार उस सोसाइटी भाई जी तुसी घर पे बनवाते आवे तो बन गया यार, नहीं अजे ना मुकम्मल है यार। मैं तो उतो लंघिया तो बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक ठाक है। नहीं अजे अलम लावना है जी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ उठ गए हैं सखी अब्बास मौला से खैरात ले रहे हैं। तो अलम वाले के नौकर बैठे हो मेरे सामने, तो किस किस जेद से बंदा हजरत अब्बास की बात करे। छोटी बात नहीं है। मां किसी के बेटे को, ये माएं कह देते हैं कि ये मेरा बेटा है, तो उसकी 2 वजह होती हैं। या अपना बेटा ना हो, अगर हो तो खूबसूरत ना हो, तो फिर मां कह देती है ये फलां का बेटा मेरा है। पता नहीं क्या है अब्बास में। हसनैन की मां कह रही है अब्बास मेरा बेटा है। 1 2 हुण हाथ गिनने पै गए यार। छोटी बात नहीं है। सैयदा ताहिरा मुकद्दसा मुताहिरा। एक यूं देखें, यूं देखें, आप थकना नहीं है खुदा का वास्ता, यूं देखें। बंदे कहते हैं कि आले मोहम्मद के घर के रिश्तों की बात करते हैं, तमीज होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस घर के रिश्ते को तू देखेगा कि ये बाप है, ये माँ है, ये दादा है, ये चाचा है, अपने किचन में बैठ के सोचेगा। एक रिश्ता मैं बताता हूं, मुझे बता के इनमें क्या रिश्ते हैं। मुस्तफा सैयदा के सामने आ जाएं तो बतूल कहती है ये मेरे बाबा हैं। मखदूमा मुस्तफा के सामने चली जाए वो कहते हैं ये मेरी माँ है। हाथ ना उठा सके तो मैं आपको क्या कह सकता हूं, फिर भी हाथ ही बांधूंगा। यानी मुस्तफा फरमाते थे अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है। यानी फातिमा को माँ बनाना मोहम्मद की हसरत है, जिसे माँ कहना मुस्तफा की हसरत है। वही बतूल कह रही है मैं अब्बास की माँ हूं।
जियो। मौला से ज्यादा इज्जत दे हमको, मौला आपको सलामत रखे। करीब खड़े हैं सरकार, कितना पढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे जो हाथ उठा रहे हो? मेरा बेटा है अब्बास, और मुंह बोला नहीं। सुभान अल्लाह यार, क्या मेयार है जश्न का मौला की कसम। आज ये तीसरा जश्न है, एक सैयद मैं इकट्ठे थे वहां, फिर इस बादशाह इधर आ गए, मुझे उधर भेज दिया। कोई अजीब रौनक है, कोई अजीब एक मेयार और नूर बरस रहा है। मेरी समझ से तीनों जश्न नहीं है। बीबी ने कहा या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना। उस बीबी का नाम मेरे नाम जैसा है, उसके हिजाब इस्मत से या अली अल्लाह तुझे बेटा देगा, वो मेरा बेटा होगा। आपको वाह वाह है। और सिर्फ मुंह बोला नहीं, बीबी ने कहा या अली अगर मेरे बाद फदक मिल जाए, जितना हसन हुसैन का है उतना ही अब्बास का हिस्सा है। हाय हाय हाय, क्या कमाल की मार्फत बरस रही है यार, कितनी राजी है पता नहीं हुसैन की अम्मा। मौला आप दे जिंदगी करे, सादार बसते रहे, आजाद रहे, खुश रहो। मौला सैयद देवने खैर होने, मौला होर इज्जत देवने जी। और या अली उसका नाम मैंने खुद रखा जी। इसको सोचे ना कि भी अब्बास मौला का नाम कौन रख के अमानत के तौर पे अली को दिया कि ये नाम है। कुर्ते सैयदा आलिया को दिए कि ये मेरी तरफ से अमानत है। तो अली ने पूछा क्या नाम रखा, तो बीबी ने यूं नहीं फरमाया कि अब्बास, बीबी फरमाते या अली जो आपका नाम है ना अली, उसकी मैंने ऐन ली है। ये जुमले ना हूं मैं मुजरिम हूं बतौल का, इतनी बड़ी कसम मुर्शिद खा रहा हूं। या और अली की ऐन का पता है कि जो अली की ऐन है वो अब्बास में जो बीब सैयदा दे रही है, अली की ऐन बताऊं कि क्या है? ये जो है ना कुन फायकून, कुन के अदद निकालो तो वो 70 बनते हैं, काफ के 20 नून के 50, और अली की जो ऐन है उसके अकेली ऐन के 70 है। कुन अली की ऐन में है। और बीबी कहती या अली आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है, अपने लक़ब बतूल से मैंने बे दी है। या अली जो मेरे बाबा का आसमानी नाम है अहमद, उसकी अलिफ दी है, हसनैन की मुश्तरका सीन दी है। जब इसे तरतीब से लिखेंगे तो या अली ये अब्बास बनेगा। मैंने दहलीज इस्मत की गली के कोने में सजदा करके हुसैन की मखदूमा अम्मा से पूछा कि बीबी अली की ऐन क्यों दी, बतूल की बे क्यों दी, अहमद की अलिफ क्यों, हसनैन की सीन अब्बास को क्यों दी? बीबी कहती है 1400 साल के बाद कुछ बंदे कहेंगे अब्बास सैयद नहीं है, अब्बास मासूम नहीं है, अब्बास बाबुल हवैज नहीं है। उन्हें आज बता के जा रही हूं, जरा गौर से देख, अली की ऐन है, बतूल की बे है, अहमद की अलिफ है, हसनैन की सीन है। छोटी मोटी हस्ती का नाम गाजी नहीं, 5 तन के नतीजे का नाम है अब्बास। अल्लाह अकबर। दुआ ही मंगा लो मुर्शिद में ताला, किस मेयार पे है ये लोग। एक बारी तो हाथ चाहो चाहे दरी आए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मौला आपकी इज्जतों में, रिज्क में, सेहत में, सलामती में मेरे बेटे सदा सुखी रहो। मेरे वीरों सैयद बसते रहें। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहें भाईजान, आप जीते रहे। हैदरी यार, हाँ जी क्या है अब्बास? हजरत अल्लामा डॉक्टर कल्ब सादिक ने एक जुमला लिखा है, वो कहते हैं अब्बास का जो नाम है ना वो लिख के देखो, अब्बास। कहते पता नहीं कितनी दहशत है अली के बेटे में, जिसके नाम के नीचे जेर भी नहीं है। जियो जो मेयार हजरत अबुल बिस्मिल्लाह जी, हजरत अबुल फजल अब्बास को सलाम कर रहे हैं आप। अब्बास के तो नाम में जेर भी नहीं है, अब्बास जबर ही जबर है। अब्बास जी सरकार
एक बात के लिए डर रहा हूं कि चूंकि पहले आपके आंसू मैंने मुश्किल से रोके हैं, तो फिर ये बात शुरू करूंगा तो ये ज़ाहिर समंदर अज़ादार का हम रोक नहीं पा सकते। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए रोको तो एक बात करता हूं, बस मुस्कुराते रहना ताकि ये थमा रहे। मोमिन का थम नहीं सकता। अहद मिसाक में हुसैन ने अल्लाह को करबला लिखवाई है, जमीन पे नहीं, वहां पे लिख के दे आया था। करबला मुआहदा है, हादसा नहीं है। करबला एग्रीमेंट है, एक्सीडेंट नहीं है। थोड़ा बोलो मेरे सर। पूरी करबला लिखवाई अल्लाह को, एक एक शहीद का नाम लिखवाया, शहीद का वतन लिखवाया, कितने सन साल का होगा करबला में ये लिखवाया। यही वजह है कि हुसैन खत लिख लिख के बुलवाते रहे, पहुंचो भाई तुम्हारा नाम है मुआहदे में। बोलते तो क्या हो जाना था। ये 2-4 बंदे बच गए, बाकी तो घड़ी की तरह हो गए हो। हैदरी आली लिखवाते हैं, लिखवाते हैं, यहां कंट्रोल करना है, लिखवाते हैं, लिखवाते हैं। आखिर में अल्लाह को हुसैन ने कहा, मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे लिखे अब्बास इब्ने अली। शाबाश, मिंबर की कसम, अब्बास का नाम है या कातिब का कलम रुका, हूरों की नब्जें रुकी, फरिश्तों की रूहें तड़पी, अंबिया साकित हो गए, सुरादाकात और हिजाबात रुक गए। रोकना पड़ेगा यहां पे, ये बात रखना है यहां पर। चंद चंद सांसों के वक्त गुजरा, अर्श से अल्लाह की आवाज आई, हुसैन जी मालिक, अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहदा नहीं है। मौला की विलायत उज़्मा की कसम, आधी रात के बाद का मैं कसम खा रहा हूं, अगर अब्बास करबला में लड़ा फिर तेरा मेरा मुआहदा नहीं। हुसैन कहते क्यों मेरा मालिक, क्यों ना लड़े मेरा भाई गाजी करबला में। अल्लाह कहता है तू तो 9 लाख बंदों की बात करता है ना कि करबला में 9 लाख बंदे होंगे। हाँ मेरा मालिक, अल्लाह कहता है मैं 9 लाख दुनिया के बंदे अगर गाजी के सामने ले आऊं, ये गाजर मूली की तरह काट के रख देगा। क्यों? अल्लाह कहते तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने नहीं रुकी। अब्बास की कलाइयों में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी ताकत। जियो जियो, गाजी के नौकर हमेशा आबाद रहो, दिल से दुआ दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बाबा ये बीजेपी रखना, मैं जल्दी जल्दी जाके गुजर जाऊं, आपके समंदर पे कंट्रोल भी हो जाएगा। या अल्लाह ने कहा लिख दे कि अब्बास करबला में बाजू कटवाएगा। जब बाजू कटवाने का नाम आया, हुसैन चुप कर गए, गाजी की रूह आई, हुसैन के कदमों पे हाथ रख के अब्बास कहती है मालिक कहो अल्लाह से कटवाऊंगा मैं बाजू, लेकिन अल्लाह मुझे बाजू कटवाने की जजा क्या देगा। उस वक्त अल्लाह की आवाज है, हुसैन 2 जजा दूंगा अब्बास को। पहली जजा तो ये कि पूरी जमीन पर इतनी मेरे नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने गाजी के अलम होंगे। अभी भी मुर्शिद जमाना देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह, जो हाथ उठ रहे हैं हाथों वालों को वाह वाह। या अली बिस्मिल्लाह। मुझे फौज की जरूरत ही क्या है, कहा अब्बास ने कि मुझे फौज की जरूरत ही क्या है, जब बाजू पे भरोसा है तो तलवार की जरूरत ही क्या है। और हाथ पे अली का अलम लाया हुआ रशीदा, देखो कौम यश्किया मेरी नीयत क्या है। अगर हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत दे दे, एक पल में बता सकता हूँ कि कयामत क्या है। ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा जी, अच्छा वो भी सुनाते हैं सरकार, हाजिर है सरकार। हाँ हाँ इश्की है जी उसका भी। ठीक ठीक।
मान जाने दे, मैं पता नहीं कहां पे था। अच्छा जी, अच्छा एक मिनट सुनना, ये अब्बास है। अल्लाह कहते पहली जजा तो ये दूंगा कि पूरी जमीन पर, इधर देखना सरकार, इतनी मेरे नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने अब्बास के अलम होंगे। कितनी दाद दी आपने कि 2 मिनट हो गए आपको वाह वाह करते हुए, मिनट एक ही बड़ा होता है, लेकिन जुमला अभी है और मैं डर भी रहा हूं कि इतनी दाद के बाद फिर दाद कहां मिलेगी। अल्लाह कहते पहली जजा तो यह है कि इतनी मसाजिद नहीं होंगी जितनी गाजी के अलम होंगे, और दूसरी जजा यह है हुसैन कहे अब्बास से हाथों के बगैर या मैं दूंगा या फिर ये देगा। क्या मेयार है मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम का, क्या मेयार है मेरे सरदार अब्बास अलैहिस्सलाम का। सदा सुखी रहे आप। जो हाथ उठा सकते हो गाजी के नौकर हैदरी, अल्लाह, हाथों के बगैर। आपकी क्या बात है, समझ जाने वालों की क्या बात है, खरीदारों की क्या बात है, जो आधी रात के बाद इतना खूबसूरती समात फरमा रहे, आपके इश्क की क्या बात है। ऐसे थोड़ा है अब्बास। हजरत अल्लामा हुर्रे आमली कहते हैं कि ये इत्तेफाक है या हुस्ने इत्तेफाक है। लेकिन एक बात मुझे करनी पड़ेगी, फिर आपको जुमले का लुत्फ आएगा। वो कहते हैं हज 2 हैं, एक है इस्लाम का हज, एक है इश्क का हज। इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। वाह 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 वाह, थक गए हो तो मैं छुट्टी पहले लेके खड़ा हूं आपसे सरकार। मैं तो आपके इश्क में खड़ा हूं यार, कि ऐसे इज्जतदार लोगों को कैसे मैं ऐसे छोड़ जाऊं। एक इश्क का हज है, एक इस्लाम का। इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। वो कहते हैं इस्लाम के हज का हिराम है ना 2 चादरें। सांस लो। बाबा नालायन बादशाह जी सिंध मजलिस पढ़ने गए हैं तो झंग वाले कहेंगे कि बादशाह जी वहां से अजरक और सिंधी कैप लेते आना। मुल्तान जाए तो वहां का सोन हलवा लेते आना। जो सुगात वही फरमाइश, जो वहां की सकाफत वही फरमाइश। पता नहीं कितनी हयात है हुसैन की मुट्ठी में, जो भी करबला जाता है फरमाइश यही है यार कफन लेते आना। जियो, क्या कमाल है हुसैन का इश्क। मुझसे दुआ करना। अल्लाह अकबर। समेट के करीब आ गए जी। वो इश्क का हज, वो इस्लाम का हज। हाँ ऐसा ही है। इस कौम को जमाना डरा रहा है जिन्होंने अपने कफन खरीद के घर रखे हुए हैं। क्या डरेगी ये कौम तुमसे। समेट गए जी। वो कहते हैं ये इहराम है इश्क और इस्लाम का। वो कहते हैं इस्लाम के हज में एक काम होता है, 2 पहाड़ियां हैं सफा और मरवा, उनके दरमियान में 7 दफा चक्कर लगाने हैं, दौड़ना है, सही करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस्लाम के हज की सही है ना कि 2 पहाड़ियों के दरमियान चलना है। वो कहते हैं इश्क के हज की भी तो सही होनी चाहिए। तो यहां उन्होंने जुमला नहीं रखा, अर्श उठाकर मातमी की झोली में रख दिया है। वो कहते हैं ये अल्लाह जाने क्या इत्तेफाक है कि जितना फासला सफा और मरवा में है उतना अब्बास और हुसैन के हरम में है। सदा सलामत रहे वो बंदा जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहा है। कितना छेड़े बंदा अब्बास को। मेरे तो ख्याल में अब्बास से दुआ मांग ले, मौला आपको आबाद और शाद रखे। हाँ जी, ए भाई करवंद है, ए रुवेंद है तो पिटांद है भैया जी। मेरा कसूर नहीं जी उधर। अच्छा 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 जी। देखना जी, हजरत अब्बास के लिए वो कहते हैं एक जुमला कह दें तो चलो उसकी फरमाइश मान लेते हैं। सैयद साजिदीन की वो फरमाइश कर रहे हैं, सज्जाद मौला को क्या फोले बंदा।
यजीद के दरबार में जंजीरों में खड़े हैं सजाद, तख्त पर बैठा है कमीना। सफीर रूम ने पूछा यजीद से कि ये जंजीरों में खड़ा है ये कौन है। सफीर रूम जब पूछा, यजीद के बोलने से पहले अली की बेटी बोली। बीबी कहती है इसको क्या पता कि ये कौन है। वाह वाह वाह, इसे क्या खबर कि ये कौन है। मैं बताती हूं कि ये कौन है, और ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं इनका भी बताती हूं कि ये कौन है। जो औरत बद किरदार होती है ना, पहले समझा लेना चाहिए ताकि बच्चे को समझ। बद किरदार औरत के बारे में फिक्र जाफरे में हो कि मैं संसार करो, इतने पत्थर मारो कि मर जाए। ये बद किरदार औरत की सजा है। अली की बेटी ने भरे दरबार में है फरमाया जो उसने की है कोई बीबी की मर्जी है। अली की बेटी कहती है ये जो जंजीरों में खड़ा है ना सफीर रूम, इसकी मां हव्वा से लेकर इसकी मां फातिमा तक, इसकी हर मां की चादर पे नमाज पढ़ी जा सकती है। क्या कमाल का जुमला कहा है मेरी पाक सैयदा ताहिरा ने। इसकी हर मां की पाक रिदा पर बंदा अल्लाह की नमाज पढ़ सकता है। और बीबी कहती है ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं इनकी हर मां संगसार होने के काबिल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। बादशाह दुआ कर दो सारे मस्जिद रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरे मालिक की इबादत शुमार फरमा, मेरे मालिक नौकरी कबूल फरमा, मेरे मालिक ऐसी सादात दी हज़ारा खुशियाँ इन्हें नसीब फरमा। मेरे मालिक साड़ी मेहनत खुशी लंगर न्याज अपने दरबार इस कबूल फरमा, बावजीदा साया सलामत। मेरे मालिक बे औलादनू औलाद नरीना ता फरमा। मेरे मालिक बाबुल हवाइज दी आमद और इज्जत दा सदका बीमारन शफाए कुली अता फरमा। बेगुनाह कैदियां दियां कैदा रिहा हो। मेरे मालिक अल्लाह जिन्ना जिन्ना आज़ादारा ने मेरे जिम्मे दुआवां लाइयां सारियां दियां दुआवां नूं शरफ़े कबूलियत अता फरमा। मेरे मालिक अल्लाह वास्ता अपनी इज्जत शान दे जितने हद तेरे दरबार च बुलंद हैं उस वक्त तक मौत ना आवे जब तक करबला दे ज़वार न बन जाए। इस जश्न दे असली मालिक दा जल्दी ज़हूर होए। जितनी जितनी हुसैन दे खालिक ने ताकत दी है उतनी ताकत दे नाल दोवें हाथ बुलंद करके इतना एक नारा लाने कि नजफ तक आवाज जावे। बोलो बोलो अली लाल कलंदर